Our next lesson is lesson number 6, ग्रामर पार्ट है जी। और आज जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब्स। बिफोर वी स्टार्ट द फ्रेजल वर्ब्स, we talk about verbs. As you know, verbs are of two types: action verbs and helping verbs. Action verbs are the verbs which show some action or work. Examples are eat, drink, read, write, walk, or play, etc. And helping verbs are the verbs that are used to make negatives or interrogatives in a sentence. Negative or interrogatives of sentences. Examples are is, or, was, were, shall, etc. So here we talk about action verbs. तो एक्शन वर्ब्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल भी की होंगी। एक्शन वर्ब्स क्या हैं, जब कुछ दूसरे वर्ड्स लाइक प्रेपोजिशन के साथ मिलकर कुछ ऐसी फ्रेजेस बनाते हैं जो मीनिंगफुल हैं, दे गिव मीनिंग बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। Such phrases are commonly used in English language. Therefore, I have selected this topic for today's lesson. So examples are given here, and first we define what is a phrasal verb. Phrasal verb, it is defined as a simple verb combined with an adverb. इसके साथ preposition के साथ adverb भी हो सकता है, or a preposition, or sometimes both. बाज़ औक़ात एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी वर्ब के साथ एक फ्रेज बनाती हैं टू मेक अ न्यू वर्ब विद द मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल वर्ब। अब यहाँ देखें डिफरेंट वर्ब्स हैं, उनके डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। कम अक्रॉस, एग्जांपल देखें। कम मीन्स आना, कम अक्रॉस टोटली डिफरेंट मीनिंग्स हैं, किसी से इत्तफाकिया मुलाकात होना। थिंक ओवर, गिव अप। थिंक ओवर के क्या मीनिंग्स हैं, गौर और फिक्र करना। गिव मीन देना, अप मीन जब इसके साथ अप है, दोनों एक फ्रेज है तो इनके मीनिंग्स क्या हैं, तर्क कर देना, कोई काम छोड़ देना। फाइंड आउट, मालूम करना। ब्रिंग अप, परवरिश करना। ब्रिंग, लाना, आप उसके साथ प्रेपोजिशन है, मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट, इस फ्रेज की मीनिंग डिफरेंट है। ब्रिंग अप मीन परवरिश करना। गेट, हासिल करना। ओवर इज ए प्रेपोजिशन, लेकिन जब ये फ्रेज है तो इसके मीनिंग्स क्या है, काबू पा लेना, कंट्रोल हासिल करना। फिल इन, फिल इन मीन किसी खाली जगह को पुर करना। अब यहाँ पे नीचे हम एक टेक जो है मेन वर्ब उसको सिलेक्ट किया गया है, उसके डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं विच आर गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं टेक के, जिनके मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस भी साथ दिए गए हैं ताकि इनका यूज और इनके मीनिंग्स क्लियर हो। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टेक इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन दो मीनिंग्स हैं। बाज़ का जब हमारा जहाज प्रवास कर रहा होता है तो हम उस वक्त भी टेक ऑफ को इस्तेमाल करते हैं, द एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका जो टेक ऑफ है वो ड्रेसिंग के लिहाज से यूज किया, या कोई कप यहाँ पे सेंटेंस क्या है, शी टुक ऑफ हर हैट, उसने अपना हैट उतारा। टेक आफ्टर, रिजेंबल करना, किसी से मुशाबियत रखना। तो यहाँ पे सेंटेंस है शी टेक्स ऑफ आफ्टर हर मदर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर यानी कि उसकी शक्ल अपनी माँ से मिलती जुलती है। नेक्स्ट इज टेक इन, धोखा खाना या धोखा मिलना। आई वॉज टेकन इन बाय हर बिहेवियर, मुझे उसके बिहेवियर की जो बिहेवियर था वो मुझे उससे धोखा हुआ। टेक टू, पसंद करना, कोई चीज लाइक करना, पसंद करना। आई डोंट टू लायर्स, मैं लायर्स को पसंद नहीं करती या करता। नेक्स्ट इज टेक अबैक, हैरान शश्तर रह जाना। और इसकी सेंटेंस क्या है, वी वर टेकन अबैक टू सी हिम, हम उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो।
The next activity is useful words and phrases at page number 27 of your book. तो यहाँ से एक एक्टिविटी ली गई है ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस के लिए. तो given verb is put. Different preposition with put are giving different meanings. First one is put into. जेल में डालना. Put away, बचत करना, कोई चीज बचा बचा कर इकट्ठी करना. Put off, मुलतवी कर देना. Put up, रिहाइश देना. Put up with, बर्दाश्त करना. Put on, पहनना. यहाँ पर जो एक्टिविटी गिवन है वो है rewrite these given using put, different forms of phrasal verbs of put. यहाँ देखें they imprisoned him. Given verb is imprisoned. तो they imprisoned him. इसको कैसे by using phrasal verb इसको rewrite किया गया है. तो क्या है? They put him into prison. They put him into prison. तो imprison को phrasal verb put into से replace किया गया है. The next sentence was the match has been postponed until the next month. Postpone मुलतवी करना और phrasal verb जो put है वो कौन से है? Put off. यहाँ पर postpone को put off से replace किया गया है. The match has been put off until next month. The match has been put off until next month. Now the third sentence was you should save a little money every month. You should save a little money every month. और save की क्या phrasal verb होगी? Put away. Sentence number 3 is save की जगह क्या आ गया? Put away. You should put away a little money every month. Now the fourth sentence was he will not tolerate laziness. Tolerate के मीनिंग्स क्या हैं? बर्दाश्त करना. और tolerate के लिए phrasal verb क्या है? Put up with. Put up with. He will not tolerate laziness. तो इसका phrasal by using phrasal verb it will become he will not put up with laziness. इसमें तीन आते हैं, दो prepositions हैं. He will not put up with laziness. Fifth sentence is can you let me have a bed for the night? Can you let me have a bed for the night? और इसके by using phrasal verb sentence will become can you put me up for the night? Can you put me up for the night? तो ये देखिए put के जरिए ये sentence दोबारा किए गए हैं. Next sentence says the girls wore new dresses in the party. Wear mean पहनना, ये उसकी second form है wore. The girls wore new dresses in the party. तो wear के क्या phrasal verb क्या होगा? Put on. Put on mean wear, पहनना. और यहाँ पे देखें the last sentence क्या है? The girls wore new dresses in the party by using the phrasal verb of put. Now the sentence is the girls put on new dresses in the party. The girls put on new dresses in the party. This shows that we can say one sentence by different verbs or by using different phrasal verbs. And that's all about for today's lesson.